हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। तो कंडक्टिंग पाथवे हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। कंडक्टिंग पाथवे और लंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडक्टिंग पाथवे का मतलब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है वो लंग्स तक कैसे पहुंचेगी। ये हाईवे पूरा है। जैसे हम सड़क से घर से मार्केट जाते हैं तो एक रास्ता पड़ता है ना, वैसे ही एयर को पास होने के लिए एक रास्ता होगा एटमॉस्फेयर से लंग तक जाने के लिए, उसी को कंडक्टिंग पाथवे कहते हैं। और कौन कौन से उसमें पार्ट पड़ेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है? नोस। एटमॉस्फेयर से हवा जो है वो नाक में आएगी, नोस्ट्रिल। तो उसमें क्या है, नोस में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है और हेयर प्रेजेंट होता है। उनका फंक्शन ये होता है कि जब एयर नाक में आए तो जो एयर है वो, आप मार्केट में मान लो खड़े हो तो वहाँ पे बहुत सारी डस्ट होती है ना, तो वो भी तो एयर के साथ मिक्स रहती है। तो वो जो डस्ट वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, उनको जो है वो ट्रैप करता है। ऐसे ऐसे वो म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपक जाती हैं और हेयर जो है उनमें फिल्टर हो जाती हैं। तो जिसके बाद अंदर जो है वो फ्रेश हेयर जाए। और जो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइनिंग होती है वहाँ पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो बॉडी का टेम्परेचर हमको सबको पता है कि अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बाहर की हवा तो कैसी भी हो सकती है, ठंडी गर्म जो भी है। तो वो जब अंदर आएगी ना तो उसको बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो वो जब नाक में आएगी वहाँ ब्लड वेजल है, उनसे कांटेक्ट होगी तो वो एयर अगर बाहर की ठंडी है तो वो गर्म हो जाएगी। तो वार्म ह्यूमिडिफिकेशन होगा एयर का और वार्म होगा नोज में। ये नाक का फंक्शन हो गया। उसके बाद फेरिंग्स में आएगी। फेरिंग्स हम सबको पता है कि ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और वाटर के लिए। तो फेरिंग्स में आप मुझे ये बता दो कितने पार्ट होते हैं? बहुत सही, 3 पार्ट होते हैं। ये फेरिंग्स हुआ, इसमें 3 पार्ट। कौन कौन सा? नेसोफेरिंग्स जो नाक से आया, फिर ओरो जो माउथ के पीछे है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जो लेरिंग्स के पास है उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो जो एयर नाक से आई वो पहले इसमें आएगी नेजोफेरिंग्स में, फिर ओरो में आएगी, फिर लेरिंगोफेरिंग्स में। फिर उसके बाद एयर जो है वो लेरिंग्स में आ जाएगी। लेरिंग्स क्या होता है? हम सबको पता है कि लेरिंग्स को साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। जो हम बात करते हैं ना तो साउंड यहीं से प्रोड्यूस होता है ना। और लेरिंग्स के हिसाब से एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, उस पर ईपीग्लोटिस होती है। ईपीग्लोटिस क्या है कि जैसे हमारे घर में दरवाज़ा होता है ना, वही समझ लो ईपीग्लोटिस है। ये हुआ लेरिंग्स जैसे ना, तो यहीं पे ईपीग्लोटिस होती है कि जब आप खाना खाते हो ना तो ये ढक्कन है, ये ढक्कन इस पे चढ़ जाता है। तो जो खाना है आपका वो एसोफेगस में चला जाए, फूड पाइप में चला जाए, इसमें ना आए, ट्रैकिया में ना आए, विंड पाइप में। तो उसी को बंद करने के लिए एक दरवाजा जैसा है, उसी को ईपीग्लोटिस कहते हैं। तो लेरिंग्स को और क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। उसके ऊपर ईपीग्लोटिस होती है जो कि फूड को प्रिवेंट करेगी कि लेरिंग्स में ना जाए। फिर हम देखते हैं ट्रैकिया। लेरिंग्स के बाद कहाँ आएगी? ट्रैकिया में आएगी। ट्रैकिया जो है ये हुई ट्रैकिया, ये देख रहे हो आप ना, ये ट्रैकिया है। इसके ऊपर कार्टिलेज की रिंग होती है और वो कंप्लीट रिंग नहीं होती, वो सी शेप होती है, क्योंकि इसके पीछे जो है ना वो फूड पाइप है। तो अगर कंप्लीट रिंग होगी, इसके पीछे पाइप है, तो यहाँ पे खाना अटक जाएगा ना, पीछे ऐसे थोड़ा थोड़ा आके अटकने लगेगा ना, इसीलिए वो सी शेप होती है। और ये कार्टिलेज प्रेजेंट क्यों होती है? क्योंकि ये होलो पाइप जैसा है ना ट्रेकिया, तो ये कोलाप्स ना कर जाए प्रेशर के कारण, इसीलिए यहाँ पे जो है वो क्या होती है? कार्टिलेज की रिंग होती है। किससे लिए? कोलाप्स ना हो ट्रैकिया, इसलिए होती है। फिर ये जो ट्रैकिया है ये यहाँ आके डिवाइड हो जाती है किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई में। तो ये कहाँ पे डिवाइड होती है? इस लोकेशन कहाँ पे है? ये लोकेशन है T5 पे, वर्टिब्रा नंबर थोरैक्सिक 5। आप सबको पता है कि वर्टिब्रा जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, थोरैक्सिक वर्टिब्रा होती है, लंबर वर्टिब्रा होती है। तो जो सर्वाइकल है वो 7 होती है और थोरैक्सिक जो है वो 12 होती है। तो सर्वाइकल के बाद जहाँ से थोरैक्सिक 1 2 3 स्टार्ट होगी ना, तो वहीं पे यहाँ पे कौन सा लोकेशन पड़ेगा? T5। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान रखना कि ट्रेकिया कहाँ पे डिवाइड होती है? थोरैक्सिक 5 वर्टिब्रा के पास। ये डिवाइड होके लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, क्योंकि ब्रोंकाई भी जो है ना प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्सीरी ब्रोंकाई होती है। तो कहाँ पे डिवाइड होगी? प्राइमरी
यहाँ से ट्रेकिया डिवाइड होगी प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर यहाँ आके देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ऐसे ही जैसे कोई एक पेड़ होता है ना तो उसकी ब्रांचेस होती हैं ना, तो ये ट्रेकिया हुई प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर यहाँ सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर यहाँ से टर्शियरी ब्रोंकाई, ऐसे ब्रांच बनता चला जाता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी थोरैक्सिक 5 के पास लेफ्ट और राइट में, फिर उसके बाद क्या होगा सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई। ये देखो ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ ना, ये सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद क्या आएगा, ये ब्रोंकियोल्स आएंगे। ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आ जाएगा, एल्वियोली आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे एल्वियोली लगी होगी ये। तो ब्रोंकियोल जो है वो टर्मिनल पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है समझ लो, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाएगा सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली आ जाएगी। एल्वियोली जो है वो ब्रोंकियोल से कैसे जुड़ी होगी, डक्ट के थ्रू। तो ये जो डक्ट है और एल्वियोली है इन दोनों में डिफ्यूजन हो सकता है। जैसे हमें सबको पता है कि ये एल्वियोली हुई ना, तो उसके बगल में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो एल्वियोली से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आएगा और CO2 जो है वो एल्वियोली में जाएगा। तो ये तो डिफ्यूज पतली मेम्ब्रेन होती है ना, तो यहाँ से डिफ्यूजन होगा भी, इसके डक्ट से भी होगा। तो डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होगा, एल्वियोलर डक्ट में भी हो सकता है और एल्वियोली में भी तो होता ही है, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि लंग कौन कौन बनाता है। तो लंग देखो ब्रोंकाई बनाती है, ब्रोंकाई मिला लो, ब्रोंकियोल मिला लो और एल्वियोली मिला लो, तो ये तीनों क्या बनाते हैं, लंग बनाते हैं। जैसे ये देखो ये ट्रेकिया हुई ना, तो ये लंग ऐसे समथिंग होता है ना, ये देखो ये लंग, तो ये यहाँ से ट्रेकिया के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई से यहीं से ऐसे लंग बन जाता है। तो ये ध्यान रखना लंग कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ब्रोंकाई प्लस ब्रोंकियोल्स प्लस एल्वियोली बना के लंग बनाते हैं। ये ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट लंग होता है ना उसमें 2 लोब होते हैं और जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं। क्यों, ये वाला लेफ्ट वाला छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेडिएस्टिनम कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारा दिल हार्ट मौजूद होता है। आप सबको पता है, आप सबकी यही उम्र है तो आप सबको पता है। फिर देख लेते हैं लंग के बारे में थोड़ा सा। जो लंग है ना वो कवर्ड होता है, ऐसे ये लंग हुआ ना तो इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन होंगी, डबल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है ऐसे। तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन इनको कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर्ड है। कौन कौन सी, पैराइटल प्लूरा और विजरल प्लूरा। ये जैसे इसके ऊपर मेम्ब्रेन हुई ना, तो ये जो पैराइटल प्लूरा है ये बाहर वाली है। अगर आप बाहर से देख रहे हो तो ये आउटर साइड पड़ेगी, और इनर वाली लेयर कौन सी है, वो विजरल प्लूरा है। इन दोनों प्लूरल के बीच में पैराइटल प्लूरा विजरल प्लूरा, यहाँ पे फ्लूड भरा होगा मिडिल में। ये फ्लूड को क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूड। प्लूरा के बीच में है ना भाई, तो प्लूरल फ्लूड बोलेंगे। इसका काम क्या है, इसको और क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये फ्रिक्शन कम करेगा। फ्रिक्शन मतलब देखो ये जो 2 लेयर हैं प्लूरा की, पैराइटल और विजरा, तो जब आप सांस लेते हो छोड़ते हो तो ये लंग जो है वो ऐसे फूलता पिचकता है ना, तो ये दोनों आपस में बार बार फूलेंगे पिचकेंगे, तो ये दोनों आपस में अगर टकराएंगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन होगा तो टिश्यू डैमेज होंगे, इसीलिए यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है। तो उसको क्या कहते हैं, सरफेक्टेंट कहते हैं, वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। फिर लंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लंग जो है वो थोरैक्सिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये हुई थोरैक्सिक कैविटी। जैसे आपने तोता देखा है ना, एक पिंजड़ा में रहता है, पिंजड़े में, ये तो ऐसे ही थोरैक्सिक कैविटी एक केज, इसको थोरैक्सिक केज भी बोलते हैं। तो इसके बॉर्डर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो जो पीछे साइड है ऐसे हुआ ना, ये थोरैक्सिक कैविटी है मान लो, इसके पीछे साइड जो है यहीं पे ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होती है पीछे साइड, डोर्सल साइड। और सामने क्या है आप सबको पता है, ये स्टर्नम है। वेंट्रल साइड में सामने क्या है, स्टर्नम। रिब्स क्या है, ये लेटरली ऐसे, ये देखो ये रिब्स हैं लेटरल साइड में। और डायाफ्राम क्या है, वो डाउन साइड में, लोअर साइड में, ये देखो ये ऐसे डोम शेप डायाफ्राम है। तो ये कैविटी जो पिंजड़ा है, ये ध्यान रखना है आपको, वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल साइड में होती है, स्टर्नम जो है वो वेंट्रल साइड में होती है, रिब्स जो है वो लेटरल साइड में होती है, और डायाफ्राम जो है वो लोअर साइड में प्रेजेंट होता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कितनी मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी है, 2, पैराइटल विजरल। आउटर साइड
पैराइटल प्लूरा होगी, विजरल जो है वो इनसाइड होगी, इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड होगा, सरफेक्टेंट जिसको कहते हैं, और ये हेल्प करेगा फ्रिक्शन कम करने के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि एल्वियोलर डक्ट से भी डिफ्यूजन होती है और एल्वियोली से भी होती है। ओके गाइस, थैंक यू।